एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तानी झंडे में मौजूद सफेद रंग की। सफेद रंग की निशानदेही करने वाली बरादरी पाकिस्तान की शान है और मुल्की तरक्की में इसका एक बहुत बड़ा और अहम किरदार है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिला शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सना रामचंद से, जो CSS का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह बनाने वाली पहली हिंदू खातून है। डॉक्टर सना रामचंद इब्तदाई तालीम उन्होंने उनका जो आबाई इलाका है वहाँ से हासिल की है। इंटर में अच्छे नंबर आने के बाद सिंध के चांडिका मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और हाउस जॉब सिविल अस्पताल कराची में की। उन्होंने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट से यूरोलॉजी में FCPS किया। वो डॉक्टर बनने के साथ वो पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं। तो ये डॉक्टर सना रामचंद से जानेंगे कि मसीहाई से सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के पीछे मोटिवेशन क्या थी। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर, मुझे आवाज आ रही है आपकी? ठीक है। मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि आपका एक ताल्लुक तो शिकारपुर से है, आपने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की? जी, आपने सिंध के चांडिका मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और कराची में हाउस जॉब की। फिर कुछ अर्सा तक ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद सर्जन डॉक्टर बन गई, मगर अब असिस्टेंट कमिश्नर। तो मसीहाई के शोबे से सिविल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ आने की मोटिवेशन क्या थी? देखिए, मैं पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि मैं पूरी सर्जन बन नहीं गई हूँ, अभी बनने वाली थी। मेरी हाफ ट्रेनिंग अभी रहती है पूरी। आप अपना लैपटॉप थोड़ा सा एक तो दूर कर लें और थोड़ा सा टिल्ट कर लें, थोड़ा सा ऊपर की जानिब। जी अभी ठीक है? थोड़ा सा दूर कर लीजिए, थोड़ा सा और पीछे कर लें, थोड़ा सा ना टिल्ट अप कर लें उसको स्क्रीन। जी डॉक्टर सना, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। आपके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत लगन चाहिए होती है और आपने जिस तरह से CSS का एग्जाम क्लियर किया, भाई बहुत मुश्किल होता है। वकार साहब, मेरे वालिद साहब का ये था हमेशा से कि मैं CSS करूं, लेकिन वो इंटरेस्ट की बात होती है और फिर मेहनत। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये एक तो हिंदू बरादरी के लिए यकीनन बहुत बड़े फख्र की बात है। और इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। वैसे हमारा एक तो आप कुछ करेक्शन कर रही थी कि सर्जन के हवाले से, कि आप कुछ कह रही थी इस हवाले से, हमारी कुछ करेक्शन कर रही थी हमारा। हाँ जी बिल्कुल, आप कह रहे थे मैं सर्जन बन गई हूँ, तो अभी मैं बनी नहीं हूँ, अभी टाइम है, तो 2 साल रहे। बिसाइड्स आपका सवाल था कि आई वाज टू CSS जी फ्रॉम मेडिकल, तो इसका ये सिंपल एक जवाब ये मैं देना चाहूंगी कि देखिए, अगर मैं एक डॉक्टर थी तो सिर्फ मैं महदूद थी कि मैं एक मरीज को ट्रीट करूं। मुझे नहीं कोई कंसर्न, मतलब मैं कुछ चाहूं भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने चांडिका मेडिकल कॉलेज में भी काम किया है, सिंध के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इंटीरियर सिंध के शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम किया था। तो वहां पे मैंने जो हालात देखे थे, तो आई वाज लाइक, मुझे लगता था कि मैं एज अ डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रही। यहाँ पे हालात के बहुत ज्यादा खराब है। तो ये एक वन ऑफ द मोटिवेशन थी कि मुझे सिविल सर्विस में स्विच करना। बिल्कुल, मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सना, जिस तरह से आपने बताया। मैं जानना चाहूंगी कि CSS की जो तैयारी है, क्योंकि प्रिपरेशन के बारे में कहा जाता है कि इट्स वन हेल ऑफ अ टास्क, कितना मुश्किल था इसकी तैयारी करना, कितना टाइम लगा, और अपने असातिज़ा के बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दें। देखिए, मुझे इतना चैलेंजिंग बिल्कुल है मेरे हिसाब से, लेकिन हमने जितनी CSS के लिए इतनी ज्यादा हाइट बनाई हुई है कि 4 साल लगेंगे जी, 5 साल लगेंगे, और जी लाहौर जाना पड़ेगा, फिर ऐसा मुझे कुछ मतलब फेस करना पड़ा नहीं। मैं आराम से स्मूथली पढ़ती थी। मुझे बहुत कम जगहों पे ऐसी जगह लगती थी कि यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही, मैं कर लेती थी। ठीक है। और मैंने अपनी ये बताइएगा कि आप की कामयाबी के हवाले से एक तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद देते हैं, वालिदैन को अपनी बेटियों के हवाले से जो तालीम है उसके हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? तो कितना जरूरी है अपनी बेटियों को एजुकेट करना, उनको बेसिक तालीम जो है वो दिलवाना। देखिए, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ जेंडर इक्वालिटी की। मैं तो मुझे फील भी नहीं होता कि ये जेंडर जो एक है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना है, ये तो मुझे इंतहाई कोई फजूल कॉन्सेप्ट लगता है। ऐसी कोई है बात नहीं। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम बेटियों को पढ़ाएं तो वो ज्यादा आपको अचीव करके देती हैं, या वो ज्यादा पढ़ाई में मेहनत लगा के। तो देखिए, दोनों चीजें हैं।
दोनों जेंडर्स हैं, हमने दोनों को साथ साथ लेके चलना है, दोनों में से कोई कम नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। जबरदस्त बात की है सना ने, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए और हमारा मोटिव भी यही है, हम तो जेंडर इक्वालिटी को ही प्रमोट करते हैं। सना मुझे ये बताइएगा कि अकलियती बरादरी से ताल्लुक रखने की वजह से क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, कोई हर्डल्स थी जो रास्ते में आई? नहीं, मुझे एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता था कि मैं जो है वो एक अकली बरादरी से ताल्लुक रखती हूँ या मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुझे ऐसा फील होता नहीं था, ना स्कूल में ना यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ सकती है। जब मैं थर गया और वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे हम गए और जो हिंदू बरादरी, एक तो उन्होंने जो मेज़बानी की हिंदू बरादरी ने और जितनी मोहब्बत दी, एक तो उसके डेफिनेटली मैं तो मकरूज हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जो एक रिलीजियस हार्मनी है और जिस तरह लोग आपस में मिल बैठ के रहते हैं। और बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि पूरे दुनिया में थार को प्रमोट करना चाहिए कि किसी ने भी रिलीजियस हार्मनी या मजहबी रवादारी देखनी है तो वो थार और सिंध में आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोबारा आपको मुबारकबाद देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और जी बिल्कुल, इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।